ये पढ़ते पढ़ते तो मेरी ज़िंदगी के कितने साल निकल गए यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टाइमलेस अंजलि। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एंड गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी बिकॉज आज है 9 to 5 और बाहर हो रही है बारिश यार। बारिश में किसी का मन नहीं करता है ऑफिस जाने का, मन करता है कि रूम पे बैठे रहें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, चाय पकौड़े खाएं। ठीक है, तो ये वैसा वाला मौसम है, बट क्या करें, हमें तो काम करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू बुक कैब और ऑटो, बट बहुत हाई प्राइसेस है। आपको सबको पता है कि जब भी बारिश होती है इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं। एंड गाइज ये देखो गुड़गांव की हालत, ये वाला एरिया आई डोंट नो, बारिशों से पहले किसी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी गाइज, वो भूल गए हैं इसको कवर करना, मिट्टी छोड़ दी उन्होंने। अब देखो ये हालत, देखो क्या हालत है यार। और गाइज मैं तो पैर ऊपर करके बैठ गई थी क्योंकि मुझे डर लगता था मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। एंड गाइज बारिशों में जब ऑफिस जाना पड़ता है ना, मुझे सीरियसली अपनी स्कूल लाइफ की बहुत याद आती है, क्योंकि जब मम्मी छुट्टी करा देती थी और बोल देती थी कि आज कोई बात नहीं, रहने दो, भीग जाओगे, आज छुट्टी कर लो। तो गाइज आई मिस दैट टाइम यार। एंड भाई मौसम देखो, ऐसे मौसम में कौन ऑफिस जाता है। इतना अच्छा वेदर हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बट हमें तो ऑफिस जाना था। फिर मैं पहुंच गई थी मेट्रो स्टेशन पे, हौज खास वाले इंटरचेंज पे वॉक करके मैं पहुंच गई थी अपने मेट्रो स्टेशन से। और मेट्रो स्टेशन से मैंने लिया था ये वाला टुक टुक रिक्शा। गाइज ये वाली राइड मुझे बहुत मजे वाली लगती है, पर मुझे इसमें से एक डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। भैया ऐसे डिसबैलेंस कर देते हैं ना कभी कभी, बट इसमें मजा बहुत आता है। एंड इसमें बैठ के तो मैं पूरी दिल्ली घूम सकती हूँ। मैं तो बोलती हूँ हिमाचल के लिए भी चल जाएगा, तो मैं उसी में भी चली। एंड गाइज इन सबको पढ़ते पढ़ते तो मेरी जिंदगी के पता नहीं कितने ही साल निकल गए और पता नहीं कितने साल लगेंगे और अभी भी खत्म नहीं हो रहा। एंड गाइज फिर ले लिए थे मैंने बैक टू बैक सेशन, बट गाइज मुझे कभी टीचर नहीं बनना था क्योंकि मुझे तो टीचर बनने का शौक ही नहीं है यार। फिर निकल गई थी मैं घर के लिए बिकॉज मेरी हो गई थी छुट्टी, और फिर से ले ली थी मैंने अपनी टुक टुक वाली राइड। एंड गाइज अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, मौसम अच्छा सा लग रहा था। फिर मैं मेट्रो में चली गई थी, मेट्रो में थोड़ा सा वेट करने के बाद मेट्रो आ गई थी। उसके बाद में मेट्रो लेके निकल गई थी घर के लिए। एंड गाइज शाम के टाइम पे मेट्रो में सीट मिल जाए, ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। बट गाइज मुझे तो थोड़ी देर के बाद मिल गई थी सीट वैसे। उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने लास्ट स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर, और यहाँ से कर लिया था एग्जिट। और गाइज मौसम देखो, यहाँ पे मौसम देखो, क्या काले बादल छाए हुए थे, बट बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे अभी। सो 5 बार सोचने के बाद क्या लूं या नहीं लूं, फ्लावर्स लास्ट में नहीं लिए बिकॉज मेरे को तो मेरे वाला ही दिलाएगा, खुद से नहीं खरीदूंगी मैं फ्लावर्स। एंड भाई ऑटो में बैठते ही इतनी बारिश स्टार्ट हो गई, मेरे को तो लगा आज मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। गुड़गांव की सड़कें तो भर जाती है बारिश से, और जितनी आगे आगे हम जा रहे थे बारिश ज्यादा हो ही जा रही थी। और ये देखो, अब तो मैं ऑटो के अंदर बैठ के भी भीग रही थी, बट चलो एनीवे मैं पहुंच गई थी उसके बाद, और मजा सा आ रहा था मुझे यहाँ पे। गाइज मुझे बारिश पसंद है, पर मुझे कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं है यार, जो बारिश के बाद जो हालत होती है ना। सो गाइज केम बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड मैं थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रही थी, थोड़ा सा बैठी थी, एंड आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स। सो गाइज आपको भी पता होगा, आप भी इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ प्रोटेस्ट वीडियोज। ठीक है, वहाँ पे इतनी वीडियोस आ रही है, इतनी वीडियोस आ रही है। एंड 3-4 दिन से लास्ट 3-4-5 दिन से आई एम नॉट इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है ना कि आप एक रील को देख लो या फिर उसको लाइक कर दो तो आपको सेम रील्स आने लग जाती है। सो आई वॉज अवॉइडिंग फ्रॉम लास्ट 4-5 days टू वॉच दोज वीडियो बिकॉज आई एम फीलिंग सो बैड, मुझे देख के रोना आ रहा था। ठीक है, सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग टू वॉच दोज रील्स। बट टुडे ऑल्सो द थिंग्स लाइक द पीपल आर सेइंग और द पीपल आर पुटिंग द स्टोरी ऑन देयर इंस्टाग्राम, सच हार्ट ब्रेकिंग। सीरियसली अब तो नहीं लगता ये हमारी कंट्री रहने के लिए रही है। हमारे देश को तो डेमोक्रेटिक बोला जाता था, बट डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत ही खराब चीज हो रही है, बहुत ही खराब चीज हुई है। माई फैमिली ऑल्सो सपोर्ट बीजेपी, but I will never support BJP. I'll never give my vote to BJP. Never, never, never. And if I'll get a chance to leave this country, I'll surely leave. This country is not to live, yaar. Nobody supports the right thing. The government is not supporting the right thing, and not supporting, not even responding
to them, to those people who are sitting there for the future, what will happen. जो पुलिस वालों ने जिस तरह से उनके उन स्टूडेंट्स के साथ किया है ना, एक्चुअली उनको जिनके ऊपर उनको डंडों से मारा है, पीपल आर ब्लीडिंग ओवर देयर, लोग वहां पे मर रहे हैं, लोगों को वहां पे भगदड़ मच चुकी है, लोग वहां पे चलने की वजह से लोगों को जगह नहीं मिल रही है, लोगों को बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। एंड पुलिस, मुझे तो पहले भी पुलिस पे कोई बिलीव था ही नहीं, पुलिस वालों पे, क्योंकि आजकल मैंने बहुत देखे हैं ऐसे केसेस, पुलिस वाले तो बहुत ऐसे मिले हुए होते हैं, ठीक है, एंड दे जस्ट आस्क द मनी, ठीक है, और वो इतना बुरा जो बिहेव कर रही है पुलिस, अगर वो ऑर्डर्स के बेस पे भी कर रही है तो स्टिल उनको इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। बट द थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में और क्या होगा इस कंट्री का, बट आई विल नेवर वोट बीजेपी। आई एम श्योरली never. Whosoever is supporting BJP, I don't care, but my family is also supporting BJP. मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज में. So sad. Somebody is messaging me over the in the Instagram. So he was saying, the person I know, like he was my colleague in the previous organization. So he was saying Sonam Wangchuk is a anti-national, he's a anti-Hindu, he leaked the information to the Pakistani PM or Bangladeshi PM who kills the Hindus from the last 2 years. He was saying like that. So ठीक है, Sonam Wangchuk होगा anti-national, anti-Hindu होगा, but the people who are sitting there doing the protest, their demands are right, guys. उनकी डिमांड नहीं है गलत, ठीक है, उनकी डिमांड सी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो गलत है या फिर जो भी है वो गलत हो रहा है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को उनसे जाके उनको एक्नॉलेज तो करना चाहिए, ठीक है, उनको उनकी डिमांड्स वो गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर सकती, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, वो बात की बात है, बट एटलीस्ट वहां पे जाके वो बात तो करनी चाहिए ना लोगों से, कि उनसे इंटरेक्शन तो करो, एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज तो करो, बट नथिंग इज हैपनिंग। और जो हो रहा है वो इतना गलत हो रहा है कि क्या ही बोले। जो लोग दिल्ली से नहीं है उनको आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, बट यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशंस हैं। जंतर मंतर पे तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, राजीव चौक वाली मेट्रो को बंद कर दिया हुआ है उन्होंने, एंड थिंग्स आर वेरी 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 गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। सी गाइज, आई नेवर स्पीक ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड द थिंग्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, बट फर्स्ट टाइम in my life I am feeling so bad for the kind of things are happening. Disappointed, very disappointed. Okay guys, so मैं इस vlog को यहीं पे end कर रही हूँ. So please do like, share and subscribe my channel if you like this vlog. And मिलते हैं कल वाले vlog में. See you all. Bye bye.